नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति के बारे में कि त्रिकोणमिति क्या होती है, फिर त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र सारणी। आज पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं पढ़ने जा रहे हैं। देखो, सर्वसमीकाएं आपके 7वें चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण है। 7वां चैप्टर सर्वसमीकाओं की सहायता से ही हल होगा। तो देखो, सर्वसमीका पहली में लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा यानी दोनों का जब मान बराबर हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, यानी 60 डिग्री, दोनों थीटा वो बराबर होंगे, तभी इसका मान क्या होगा, 1 होगा। फिर देखो, अगर हमें निकालना पड़ जाए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो इसको उठाओ, इधर ले जाओ, किसको हो जाएगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। अगर हमें वैल्यू निकालनी पड़ जाए कोस स्क्वायर थीटा की, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन को उठाओ, दूसरी साइड ले जाओ, किसका हो जाएगा माइनस। ये थी आपकी पहली सर्वसमीका के पार्ट। अब दूसरी देखो, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो tan स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है, तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर हमें निकालना है किसके बराबर, 1 के बराबर, तो क्या होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ये हो गई दूसरी। अब देखो, 1 प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। अब देखो, cosec स्क्वायर थीटा नहीं, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और अगर हमें निकालना पड़ जाए 1 के बराबर, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा। हो गया कंप्लीट। ये थी आपकी कितनी, 3, और 3 की बनी 9 सर्वसमीकाएं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलेंगे इसी के अंदर पूरक कोण। देखो, सबसे पहले बात मैंने नाम लिया पूरक कोण। पूरक कोण होते क्या हैं, किसे कहते हैं पूरक कोण। कोण दो प्रकार के होते हैं, पूरक और समपूरक। यहाँ पे दो ही बात कर रहा हूँ, पूरक और समपूरक की। ठीक है, पूरक और समपूरक। ऐसे दो न्यून कोण, ऐसे दो न्यून कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। और ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, इनका कितना हो, 90 डिग्री हो, इनका 180 डिग्री। जब दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री है तो पूरक है, दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो क्या है, समपूरक है। दोनों, एक न्यून एक अधिक हो सकता है, एक समकोण दूसरा भी समकोण हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से दो हो गए। अब हम पढ़ेंगे पूरक कोण। तो देखो, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा। हो गया यहाँ तक क्लियर। ये हमारे पूरक कोण जो हमें सबसे ज्यादा काम आएंगे, कहां पर, 7.2 चैप्टर इसी पर आधारित करेंगे। ये तो था भाई त्रिकोणमिति का परिचय। अब त्रिकोणमिति पे करते हैं कुछ क्वेश्चन। पहले लेसन स्टार्ट करते हैं सातवां लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं नॉर्मल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 2 या 3 ध्यान से देखेंगे। 1 प्लस का साइन थीटा बटे 1 माइनस का साइन थीटा बटे 1 प्लस का साइन थीटा और पूरे का रूट। ये एलएचएस पार्ट दे रखा है, और आपको आरएचएस निकालना है sec थीटा माइनस का tan थीटा। देखो, सबसे पहले एलएचएस पार्ट दिया हुआ है, एलएचएस पार्ट लेंगे। ले लिया एलएचएस पार्ट।
ऊपर वाले का रूट अलग कर दो, नीचे वाले का रूट अलग कर दो। कर दिया अलग अलग। LHS पार्ट लिया हमने, ऊपर वाले का रूट अलग किया, नीचे वाले का रूट अलग किया। अब क्या कर देते हैं, हरों का प्रमेयकरण कर देते हैं। जहां भी रूट दिखाई दे हर में तो क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण। और हरों का जब भी परिमेयकरण करते हैं चिन्ह बदल जाता है। तो चूंकि हरों का परिमेयकरण करने पर क्या आया, देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 माइनस का साइन थीटा इस पूरे की होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक जैसे। a प्लस बी, a माइनस बी, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी होता है आपका a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट के क्या बचा, 1 माइनस का साइन थीटा। और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। आपने यूज लिया है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। ये देखो ये पहली सर्वसम निकाला गई है। अब देखो 1 माइनस का साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा आपका कोस थीटा बन जाएगा, क्योंकि रूट से जब भी मान बाहर निकालते हो तो क्या हट जाती है, स्क्वायर हट जाती है। 1 माइनस का साइन थीटा और बटे में कोस थीटा। 1 बटे कोस थीटा क्या होता है, और फिर आ जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो 1 बटे कोस थीटा होता है आपका सेक थीटा, और ये आपका क्या होता है टेन थीटा। ये कौन सा पार्ट आ गया आपका, RHS आ गया। तो LHS बराबर RHS इति सिद्धम। हो गया कंप्लीट आपका क्वेश्चन, बाकी कल पढ़े।